अबे चौटाला जी के बारे में मैं क्या कहूँ? आप कैबिनेट मंत्री अनिल, मैं कुछ कहूँ उनके बारे में? देखो, सुबह से लेकर शाम तक 11 साल हो गए, वो केवल एक ही नाम का जाप करते हैं। किस नाम का जाप करते हैं? हुड्डा साहब के नाम से शुरुआत करते हैं अपने दिन की, और मेरा नाम लेकर रात को सो जाते हैं। उनके वो कितना फ्रस्ट्रेशन में है, उनको असल में फ्रस्ट्रेशन ये है कि उनकी पार्टी का जनाधार ख़त्म हो गया है, उनकी पार्टी ख़त्म हो गई और उनको लगता है कि हमारी वजह से ख़त्म हुई, जबकि सच्चाई है ये उनके कर्मों से, उनके आचरण से, उनके दुर्व्यवहारों से, और बीजेपी के साथ जिस तरीके से वो साथ देते हैं बीजेपी का, लगातार बीजेपी को हर तरीके से बीजेपी के साथ और कठपुतली बन के बीजेपी का साथ देते हैं, इन बातों की वजह से उनकी पार्टी का जनाधार ख़त्म हुआ है। लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन में, आप खुद सोचो, वो सरकार बीजेपी की है, मुख्यमंत्री नायब सिंह जी हैं कुरुक्षेत्र के, खट्टर साहब करनाल के हैं, अबे चौटाला रैली करे रोहतक में। आप बताओ, तो और केवल नाम हमारा लेते हैं। आपके पार्टी के एक कार्यकर्ता के घर अभय सिंह चौटाला चाय पी के आए हैं, क्या कहना चाहोगे? किसके घर आए? कोई कार्यकर्ता जीता उठा के घर चाय पी के आए? मैं, हमारी जानकारी में कोई नहीं, कैबिनेट मंत्री अभी तक कोई ऐसा नहीं है जो पदाधिकारी हो, कोई कार्यकर्ता हो। अब किसी के घर तो वो कोई तो चाय पिएगा, इसमें क्या है? लेकिन कोई, आपको ही पता है। दीपेंद्र जी, अब कैबिनेट मंत्री अनिल विज कहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा खाली पल्ला घुमाने का काम है। देखिए, आप एक बात बताओ, पहले आप कह रहे थे कि अबे चौटाला कहते हैं कि हुड्डा साहब और दीपेंद्र ये काम, अनिल विज जी कह रहे हैं कि हुड्डा साहब और दीपेंद्र ये काम गलत करते हैं, फिर आप कहोगे नायब सिंह जी कह रहे हैं कि हुड्डा साहब और दीपेंद्र ये गलत करते हैं, फिर आप कहोगे कि अरविंद शर्मा कह रहे हैं, गोहाना में हम खड़े हैं कि भाई हुड्डा साहब नहीं, कहना मतलब एक एक करके आप सबके एक साथ पूछ लो और आप कहो कि हरियाणा के साथ हम कि भाई हरियाणा में सारी हरियाणा के सारे बीजेपी और इनेलो जेजेपी के लीडर मिलके भला जी आपके बारे में ये बोल रहे हैं, एक साथ पूछ लो, हम एक साथ जवाब दे दिया करें। प्रदेश में मालिकाना लगातार हत्या हो रही है। राष्ट्रपति का चुनाव था, कल वोटिंग हुई है, आपके प्रत्याशी का क्या? देखिए, केंद्र का जो हमारा जो है वो उस बारे में कि क्या इंडिया गठबंधन में जो है क्या आकलन था और कितनी वोट आई, वही उनका कोई जो अधिकृत बयान आएगा, उसके बाद ही कुछ कहना उचित है। प्रदेश में सर को लेके इतनी बड़ी कैंपेनिंग हुई और दावा किया क्या सारिका जी, दोबारा बताओगे? सर को लेके, वोट चोरी को लेके SIR को कैंपेनिंग हुई, वोट चोरी आज पूरे देश के सामने उसका सच आ चुका है। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में भी एक लोकसभा के अंदर जो राहुल गांधी जी ने बात रखी अपने प्रेस वार्ता से, महाराष्ट्र के अंदर, बिहार के अंदर और हरियाणा के अंदर भी बड़े पैमाने पे वोट चोरी, चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत से वोटर सूची में बड़े भारी लेवल पर फर्जीवाड़ा करके और हर तरह के हथकंडे अपनाकर ये सरकार बनाई गई है। ये जन भावना से बनाई हुई सरकार नहीं है। मैं याद दिलाऊं आपको, जब चुनाव से एक दिन पहले नायब सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उन्होंने आप लोगों ने उनसे पूछा, प्रेस के साथियों ने, कि कल का क्या रहेगा, कल क्या आपकी सरकार बनने जा रही है, किस आधार पे आप कह रहे हो? ये भी कह सकते थे कि जनता का आशीर्वाद मिला है इसलिए सरकार बनेगी। उन्होंने कहा, क्या कहा कि हमने सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं और कल हम सरकार बना देंगे। तो ये जो हुआ है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी व्यवस्थाएं सामने आ गई हैं। जो सारी व्यवस्थाएं जो उनकी बात नायब सिंह जी कह रहे थे, वो सारी व्यवस्थाओं की बात आ गई है। और वो जो व्यवस्थाएं हैं वो वोट चोरी की व्यवस्थाएं हैं। और हरियाणा के अंदर ये सारा जो मामला हुआ है, गड़बड़ घोटाला हुआ है, इसका जल्दी हम खुलासा करेंगे, तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ सारे देश के सामने लेके आएंगे कि प्रजातंत्र के ऊपर कितना बड़ा खतरा ये बीजेपी लेके आई है। और प्रजातंत्र और संविधान को बचाने के लिए, अपने मत के अधिकार को बचाने के लिए जनता को लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
ये हम सारी बात रखेंगे। लाखों राशन कार्ड काटे गए हैं, लाखों बनाए गए हैं, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या वो भी वोट चोरी का कोई वो है? मैं इसमें राशन कार्ड पे तो मैं इतना ही कहूँगा, हरियाणा में 2023 में 27 लाख बीपीएल के कार्ड थे। 2024 चुनाव के समय इनको बढ़ाकर 51 लाख बीपीएल के कार्ड हो गए। और 2024 के चुनाव में हरियाणा में आज तक के देश के इतिहास में आज़ादी से भी डबल गरीबी दिखा दी। 75% गरीबी रेखा के नीचे, जो आज़ादी से भी डबल गरीबी। मगर बीजेपी ने जो राशन कार्ड बनवाए वो लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं बनवाए, क्योंकि लाभ पहुंचाने के लिए बनवाते तो राशन कार्ड रहते। उनमें से बहुत से राशन कार्ड तो किसके बने यही नहीं पता चल रहा, मगर जिनके बने 2 राशन बटे और उसके बाद पिछले 5 महीने में 11 लाख राशन कार्ड हरियाणा में काटे गए हैं। ये मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में अपने जवाब में बताया, शिषपाल केरवाल जी के प्रश्न के। 11 लाख। जिस तूफान से हरियाणा में गरीबी आई थी चुनाव से 5 महीने पहले, उससे भी ज़्यादा बड़े तूफान से अमीरी का तूफान आ गया हरियाणा में। विधानसभा चुनाव में वोट एक आप कर लो पप्पू जी, रुको पप्पू जी, आप पप्पू जी आप एक बार सुन लो। पप्पू जी सुनो, तो ये आपने तो अपना ये पेंशन भी काट दी इनकी, वो आप सुन ही रहे हो। लेकिन ये आप समझ सकते हो कि ये राशन कार्ड का खेल, ये चुनाव में वोट लेने का खेल था। ये कब तक बीजेपी इस तरह खेल खेलेगी? अगली बार दोबारा जिनके काट रही है राशन कार्ड, चुनाव से पहले लोग कह रहे हैं कि 2 राशन बांटकर 5 साल की वोट लेगी बीजेपी, जिनके कट रहे हैं 11 लाख, यानी कि हर लोकसभा क्षेत्र में 1,10,000 एवरेज, और अगर 4-5 उस पर वोट हैं तो हर लोकसभा क्षेत्र में 4-4, 5-5 लाख वोट प्रभावित, जिनके राशन कार्ड कट गए, पहले बने और अब आप कट गए। तो इसका आप समझ सकते हो कितना बड़ा खेल हुआ है। ये भी वोट चोरी में एक, ये भी आप जोड़ना, वोट चोरी में केवल मतदाता सूची में फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, जिसका हम खुलासा करेंगे। ये बीपीएल कार्ड का खेल भी वोट चोरी का एक बड़ा खेल है। लाडो लक्ष्मी योजना को चुनाव से पहले वादा किया गया था, ये कोई कंडीशन नहीं थी 1 लाख रुपए या किसी भी मतलब बीपीएल कार्ड की कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन अब कंडीशन लगा दी गई। बीजेपी की किसी भी गारंटी की वारंटी नहीं है। भीज बताओ, किसी भी गारंटी की वारंटी नहीं। ठीक है, धन्यवाद। जो पोस्टल बैलेट है उसमें गिनती जब होगी तो सच आ जाएगा सामने। जैसे आपने देखा बुआना लाखों का नहीं देखा आपने? किसके? बुआना ये यो रहा बुआना लाखों।